नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रोजन के इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सूर्य रेखा की। तो दोस्तों, सूर्य रेखा जो होती है वह सूर्य पर्वत पर सीधी खड़ी रेखा या रेखाओं को हम सूर्य रेखा कहते हैं। सूर्य रेखा आप अपने हाथ में रिंग फिंगर के नीचे अगर इस तरीके की स्ट्रेट लाइन बनती है तो उसे हम सूर्य रेखा कहते हैं। दोस्तों, सूर्य रेखा जो है वह प्रतीक है एडमिनिस्ट्रेशन का। यदि सूर्य रेखा आपकी बहुत ही अच्छी है, तो उस केस के अंदर आप सरकारी जॉब कर सकते हैं। आप सरकार के अंदर बड़े अधिकारी भी बन सकते हैं, आईएएस, आईपीएस भी बन सकते हैं। क्योंकि अगर सूर्य रेखा अच्छी होती है, तो ऐसे लोगों का मन पढ़ाई करने के लिए करता है, ऐसे लोग नई-नई चीज़ें सीखते हैं। सूर्य रेखा यदि अच्छी होती है, तो ऐसे लोगों के अंदर हिम्मत होती है, करेज होता है। सूर्य रेखा अगर अच्छी होती है तो ऐसे लोगों को प्रसिद्धि मिलती है। आप जिस भी डिपार्टमेंट में काम करेंगे, लोग आपको पहचानेंगे, लोग आपकी बातें करेंगे, क्योंकि सूर्य रेखा अच्छी होने का यही मतलब है कि आपको फेम भी मिलेगा। सूर्य रेखा अगर अच्छी होती है तो ऐसे लोग नेतृत्व करते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है। ऐसे लोग नेता बन सकते हैं, ऐसे लोग लोगों को कन्विंस कर सकते हैं अपनी बातों से। यदि सूर्य रेखा अच्छी होती है तो ऐसे लोग बहुत अच्छा भाषण देते हैं और लोग इनकी बातों को सुनते हैं और इन पर विश्वास भी करते हैं। इसीलिए ऐसे लोग बहुत अच्छे नेता बनते हैं। दोस्तों, अगर सूर्य रेखा अच्छी होती है तो ऐसे लोगों को सफलता तो मिलती ही है। सूर्य रेखा अगर अच्छी होती है तो ऐसे लोगों के अंदर आत्मविश्वास होता ही है। सूर्य रेखा आपको वैभव भी दिलाती है। दोस्तों, सूर्य रेखा को समझने के लिए हमें हाथ के अंदर कुछ पर्वत होते हैं, उनके बारे में भी पता होना चाहिए और कुछ रेखाओं के बारे में भी। दोस्तों, जो लिटिल फिंगर होती है, उसके नीचे जो पर्वत बनता है उसे हम बुध पर्वत कहते हैं। जो रिंग फिंगर होती है उसके नीचे जो पर्वत बनता है उसे हम सूर्य पर्वत कहते हैं और इसके ऊपर जो रेखाएँ होती हैं उसी को आज हम कवर करेंगे। दोस्तों, मिडिल फिंगर के नीचे जो पर्वत बनता है उसे हम शनि पर्वत कहते हैं। इंडेक्स फिंगर के नीचे जो पर्वत बनता है उसे हम बृहस्पति पर्वत कहते हैं। थंब के नीचे जो पर्वत बनता है उसे हम शुक्र कहते हैं। शुक्र के एग्जैक्टली सामने चंद्र पर्वत बनता है। बुध पर्वत और चंद्र पर्वत के बीच में मंगल पर्वत बनता है। आप लोगों को जीवन रेखा के बारे में पता ही होगा। ये मस्तिष्क रेखा होती है और ये हृदय रेखा होती है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सूर्य रेखा के बारे में। दोस्तों, अगर सूर्य पर्वत पर सीधी इस तरीके की खड़ी रेखा है, स्पष्ट है, साफ है, तो आप सरकारी नौकरी में जा सकते हैं या फिर आप अच्छे नेता बन सकते हैं। यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और सूर्य रेखा आपकी स्पष्ट है, तो काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम थोड़ा सूर्य रेखा को और समझने की कोशिश करते हैं। सूर्य रेखा यदि इस रेखा के साथ पैरेलली आपको कुछ इस तरीके की रेखा दिख जाए, तो सूर्य रेखा की इंटेंसिटी डबल हो जाती है। यानी कि अगर आप कोई प्रशासनिक काम कर रहे हैं या अच्छे लीडर बन रहे हैं, तो इस केस के अंदर पॉसिबिलिटीज़ डबल हो जाएगी। देखा होगा आपने काफ़ी बार, आदमी एक जॉब करता है, थोड़े ही दिन में प्रमोशन मिल जाता है। अगर वह नेता बनता है तो वह कहीं मंत्री बन जाता है। यदि यहाँ पर 3 रेखाएँ इस तरीके से पैरेलली बन रही हों, तो इस केस में इंटेंसिटी ट्रिपल हो गई। यानी कि इसे हम ये कह सकते हैं कि अपार सफलता मिलेगी और बड़ी जल्दी-जल्दी सफलता मिलेगी। आप लोगों ने देखा होगा ना कि कुछ लोग छोटी-सी उम्र में बड़ा फेमस हो जाते हैं, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेटर भी काम करते हैं या फिर अच्छे नेता होते हैं या जो भी काम वो करते हैं कार से रिलेटेड, उसमें बहुत जल्दी प्रोग्रेस होते हैं। छोटी उम्र में ही बहुत सारी उन्नति प्राप्त कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं और उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। चलिए दोस्तों, हम ज़रा सूर्य रेखा को और समझने की कोशिश करते हैं। यदि यह सूर्य रेखा इस तरीके से निकल कर के नीचे वाई बना लेती है और हृदय रेखा से टकरा जाती है, तो इस केस के अंदर लव मैरिज होने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों, इस केस में शादी के बाद भाग्योदय होता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने लव मैरिज की या अरेंज मैरिज की। शादी के बाद आपका भाग्योदय होगा, यानी आप जो भी काम करते हैं उसके अंदर प्रोग्रेशन मिलेगी। शादी के बाद आप अपना घर बनाएँगे, आपके पास अपनी कार होगी, आपके घर में नौकर-चाकर भी होंगे, क्योंकि यह इंडिकेशन है यहाँ पर कि शादी के बाद आपका भाग्योदय होगा और सूर्य रेखा उसमें आपकी हेल्प करेगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सूर्य रेखा यदि कुछ इस तरीके से आपके हाथ में दिखे, तो इसका क्या मतलब है? यदि यह सूर्य रेखा यहाँ से निकले, बुध पर्वत की तरफ चली जाए और शनि पर्वत की तरफ चली जाए, जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये बुध पर्वत की तरफ जा रही है और शनि पर्वत की तरफ जा रही है। अगर इस तरीके की रेखा आपके हाथ में है, तो ऐसे लोगों के अंदर बहुत अच्छी बुद्धि होती है, लॉजिक बहुत अच्छा लगाते हैं और ऐसे लोगों में बहुत एनर्जी भी होती है। इसकी वजह से इनका भाग्योदय होता है और इनके करियर में इनको बहुत अच्छी सफलता मिलती है। दोस्तों, अगर
सूर्य रेखा कुछ इस तरीके से किसी के हाथ में देखने के लिए मिले, यहाँ पे आपको ऐसा त्रिशूल देखने के लिए मिले, छोटा या बड़ा, तो यह बहुत ही भाग्यशाली हाथ बोला जाता है। ऐसे लोग लीडरों के भी लीडर होते हैं। यहाँ पर जो त्रिशूल बन रहा है, इसका इंडिकेशन यही है कि ये राजयोग बना रहा है, लेकिन ये बहुत ही रेयर हाथों में देखने के लिए मिलता है। चलिए दोस्तों, सूर्य रेखा को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। यदि यह सूर्य रेखा यहाँ से निकलती है और बुद्ध पर्वत की तरफ मुड़ जाती है, तो ऐसे लोग यदि व्यापार करते हैं तो वह कहीं न कहीं प्रशासन से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि उनका जो माल या जो भी सामान वो बनाते हैं, वह सरकार को सेल करते हैं और सरकारी अधिकारियों से उनकी जान-पहचान होती है, या फिर अगर वह सरकारी जॉब करते हैं तो हो सकता है कि वह व्यापार करने के बारे में भी विचार बना रहे हों। चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। यदि यह सूर्य रेखा शनि पर्वत की तरफ मुड़ जाती है, तो ऐसे लोगों को कहीं न कहीं पर थोड़ी-सी नेगेटिविटी फ़ेम में मिलती है, यानी कि उनकी प्रसिद्धि तो होती है, लेकिन उसमें कहीं न कहीं नेगेटिविटी भी होती है। जैसे आप बहुत अच्छे नेता हैं, तो कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं सूर्य रेखा को। यदि यह सूर्य रेखा यहाँ से निकलती है और बृहस्पति पर्वत की तरफ मुड़ जाती है, ऐसे लोग बहुत अच्छे धर्मगुरु होते हैं। ऐसे लोग सद्गुरु बन सकते हैं, ऐसे लोग धर्म से रिलेटेड बड़ी-बड़ी संस्थाएँ चला सकते हैं और ये बहुत अच्छे लीडर होते हैं। इनकी संस्था में बहुत सारे लोग काम करते हैं और इनकी जान-पहचान सरकार में भी होती है। चलिए दोस्तों, हम ज़रा सूर्य रेखा को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। यदि मंगल पर्वत से रेखा इस तरीके से निकले और सूर्य पर्वत की तरफ चली जाए, तो इस केस के अंदर लोगों का इंटरेस्ट जो होता है ना, वह है सेना में जाने का होता है, पुलिस में जाने का होता है। यदि ऐसे लोग ऐसी जॉब में जाते हैं, तो इनको बहुत अच्छा प्रोग्रेशन मिलता है। ये लोग अगर डिफेंस में हैं, तो बहुत जल्दी-जल्दी तरक्की प्राप्त कर सकते हैं और इनका मन अंदर से करता है कि ये सेना में जाके भर्ती हों या पुलिस में जाके भर्ती हों, और अगर ये अच्छे से मेहनत करें, तो बहुत बड़े अधिकारी बन सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम थोड़ा और सूर्य रेखा को समझने की कोशिश करते हैं। यदि चंद्र पर्वत से रेखा निकलती हुई सूर्य पर्वत पर इस तरीके से जाए, तो इसका ये मतलब होता है कि ऐसे लोग पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, ऐसे लोग बहुत अच्छे न्यूज़ एंकर बन सकते हैं, ऐसे लोग जर्नलिज्म में जा सकते हैं, ऐसे लोग कोई न्यूज़पेपर की एजेंसी चला सकते हैं या उसमें बहुत बड़े अधिकारी बन सकते हैं। ऐसे लोग बहुत सारी किताबें लिखना पसंद करते हैं। ऐसे लोग जो हैं वह कहीं न कहीं साहित्य से ज रिलेटेड काम भी कर सकते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे प्रोफ़ेसर होते हैं, अगर प्रोफ़ेसर होंगे तो इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी होंगी या किताबें लिखने का इनका मन करता होगा। क्योंकि ये लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, नई-नई चीज़ें गेन करते हैं और ये उसी से रिलेटेड काम करते हैं। और इस तरीके का काम जब ये करते हैं, तो कहीं न कहीं सरकार से भी ये जुड़े हुए होते हैं और वहाँ पर इनकी प्रसिद्धि भी होती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं, अगर शुक्र से ही इस तरीके से रेखा निकलती हुई सूर्य पर्वत की तरफ जाती है, तो इस केस के अंदर होता यह है कि जो ससुराल पक्ष होता है, उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यानी कि शादी करने के बाद ससुराल के जो लोग हैं, वो आपकी मदद करेंगे। हो सकता है कि आपकी गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब लग जाए। आप कुछ ऐसा काम करने लगेंगे जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा। या तो हो सकता है आप अच्छे नेता बन जाएँ, हो सकता है कि आप अच्छे बिज़नेसमैन बन जाएँ। तो ससुराल पक्ष से आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है इस केस के अंदर, लेकिन ये रेखाएँ थोड़ी कम ही देखने के लिए मिलती हैं। दोस्तों, काफ़ी बार देखा गया है कि भाग्य रेखा यहाँ से निकलती हुई सूर्य पर्वत की तरफ चली जाती है। तो इस केस के अंदर इंसान बहुत ही हार्ड वर्किंग होता है, भाग्य उसका साथ देता है। अगर वह सरकारी जॉब करना चाहता है, तो भाग्य भी उसका साथ देता है, क्योंकि यहाँ पर भाग्य रेखा जो है वह सूर्य पर्वत की तरफ जा रही है और सूर्य जो है वह ग्रहों का राजा होता है। दोस्तों, यदि आपके हाथ में सूर्य रेखा कटी हुई है कुछ इस तरीके से, या फिर यहाँ पे जाल बने हुए हैं या सूर्य पर्वत दबा हुआ है, तो उस केस के अंदर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सूर्य भगवान को जल देना चाहिए सुबह उठ करके और अपना हाथ एक अच्छे पामिस्ट को ज़रूर दिखा लें और फिर आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे बेस्ट एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से बात करना चाहते हैं, तो एस्ट्रोजन मोबाइल एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप चाहें तो दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मैं भगवान सूर्य नारायण से यह चाहूँगा कि वह आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद।